दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से बड़ी खबर बड़े खुलासे में। आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी बार बार भारत की सेना का अपमान करते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि चीन ने भारत की ज़मीन कब्जा ली है, उससे आर्मी के जो लोग हैं वो आहत हैं। और उनका कहना ये है कि जब हमारी सेना देश की रक्षा में अपनी जी जान लगा करके और कठिन परिश्रम कर रही है, ऐसे में कोई नेता यदि ये कहता है कि देश का जो दुश्मन है उसने कोई बॉर्डर के अंदर घुस करके हमारी ज़मीन कब्जा ली है, तो कहीं ना कहीं ये सैनिकों का अपमान है। इसको लेकर राहुल गांधी को कई बार इस तरह की चीज़ें कही गई, लेकिन राहुल गांधी लगता है कि समझने के मूड में नहीं है। और कई बार जो सरकार है यानी मोदी सरकार, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण संसद के अंदर रक्षा मंत्री ने खुद दिया है, विदेश मंत्री ने दिया है, प्रधानमंत्री तक ने बोला है कि भारत की 1 इंच भूमि भी किसी चीन या देश ने नहीं कब्जाई। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कारण है कि राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे पर देश और दुनिया में झूठ बोलते हैं और चीन की बढ़ चढ़ के बड़ाई करते हैं। और अब तो ये कहने लगे कि चीन से वार्ता क्यों हो रही है, चीन से बातचीत का मतलब ही है कि कुछ गड़बड़ है। इस पर आपको बताएं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एएनआई के एक पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया है। द्विवेदी ने कहा है, आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने यह कहा कि भारत चीन के बीच किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस समय फुल पावर आर्मी को दे रखी है। वो कहते हैं कि इसके पहले ऐसा नहीं था। मोदी सरकार के पहले जो सरकारें केंद्र में रही है, उन सबका रवैया ऐसा रहा है कि यदि कहीं बॉर्डर पर कोई अतिक्रमण हो रहा है, कहीं उनको हमला किया जा रहा है, तो ये कहते हैं कि चलाने तक का भी आदेश दिल्ली से लेना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में सरकार जो है उसने ये कह दिया कि ये जितने भी इस तरह के सेना से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको आप अपने तरीके से टैकल करिए। केंद्र सरकार की तरफ से एडवांस में आपको परमिशन है, जब जरूरत पड़ेगी गोली चलाओ, जब जरूरत पड़ेगी गोला चलाओ। यहां तक कि तीनों सेनाओं को मिलकर के सीडीएस को यह चार्ज दिया गया है कि आपको तीनों सेनाओं की अगर आवश्यकता पड़े और देश का दुश्मन यदि कोई अटैक करता है तो आप अपने आप से फैसले ले सकें। और इसलिए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह तक कहा कि अब हम कोर कमांडर्स को पावर दे रखी है और वो अपने फैसले खुद लेते हैं, अपने मुद्दे जो होते हैं एरिया वाइज वो अपने हिसाब से निपटा लेते हैं। पहले की सरकार नहीं थी, पहले की सरकारों की तरह आज का माहौल नहीं है कि हमें दिल्ली का मुंह देखना पड़ता है। यह बहुत बड़ी बात है और उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि नेताओं को इस बात से बचना चाहिए और सेना के मुद्दे पर कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सेना अपना काम करती है और सरकारें आती हैं जाती हैं, कोई भी सरकार हो, सेना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना देश की आज़ादी के बाद से सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन बादस्तूर वो अपना काम करती है। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी की सरकार के पहले जो सेना को आज पावर मिली हुई है वो नहीं थी, उनको गोली तक चलाने की परमिशन नहीं थी। और कई बार हमने देखा है, देश का इतिहास देखिए, जवाहरलाल नेहरू का समय हमारी सैनिकों ने बलिदान दिया, पराक्रम दिखाया और जो हमारे भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा था, वो सोचिए हमारे सैनिक उसको जीत चुके थे। लेकिन केंद्र की सरकार ने उस समय आदेश दे दिया, जवाहरलाल नेहरू की सरकारों ने, कि वो आप छोड़कर वापस आ जाओ। अक्साई चीन के बारे में भी हम सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से संसद के अंदर कहा कि वहां होता क्या है, वहां पैदा कुछ होता ही नहीं है। अब आप सोचिए, इस तरह की सोच रखने वाले कांग्रेसी नेता आज वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो इस तरह की बात असल में उठा क्यों रहे हैं, उसके पीछे कुछ चीजें तो अब खुलकर सामने आ रही हैं। अमेरिका में जैसे ही सरकार बदली है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तो पता चलता है कि यूएसएड नाम की जो संस्था को अमेरिकी की सरकार वो एक बजट देती थी मोटा, उसका एक बड़ा हिस्सा यानी विदेशी फंड भारत में इस तरह से भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए, भारत की सेना को बदनाम करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए उस पैसे का दुरुपयोग होता था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने भी इस बात को खुलासा किया है
और अब आने वाले समय में वो यूएसएड को कोई इस तरह का फंड नहीं देने वाले हैं, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन मुद्दा गंभीर है, और मुद्दा गंभीर इसलिए हो जाता है, राहुल गांधी की इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है, क्यों वो भारत की सेना का बार बार अपमान करते हैं, क्यों वो चीन के मुद्दे पर बार बार एक ही बात को रटते हैं कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है। कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश में है कि भारत की सेना कमजोर है, चीन की सेना मजबूत है। ये नैरेटिव का वॉरफेयर है, जिस नैरेटिव को गढ़ने के लिए चीन, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता समय समय पर लगाते रहे हैं कि राहुल गांधी को फंडिड करते रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को ये कहा गया कि उसमें, जिसमें सोनिया गांधी उसकी प्रमुख हैं, कि भाई उसमें मोटा पैसा चीन की कंपनियों से दान में आता रहा है। अब वो किस एवज में आया है ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार उसका जिक्र किया है। और संसद के अंदर आपको बता दूं कि निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस को यूएसएड से फंड मिल रहा है, कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस की टीम एनजीओ के जरिए फंड कर रही है। आखिरकार किस काम के लिए पैसा दिया होगा? एक तो साफ समझ में आता है कि जो हमारी कंपनियां भारत की हैं वो किस तरह से ठप हो जाएं, किस तरह से वो बंद हो जाएं ताकि चीन की बिक्री बढ़े। हमने देखा है एक तरफ जो यूनियन है, मजदूर यूनियन, उनको लाल झंडा, लाल सलाम करके और यूनियनों का सहारा लिया गया। आप याद करिए कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था, बड़े बड़े उद्योग घराने वो यूनियनबाजी के चक्कर में बर्बाद हुए हैं। मैंने तो गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस तरह से कानपुर, आप देखिए औद्योगिक नगरी रही है हमारी उत्तर प्रदेश की, वो बर्बाद कर दी। आज वहाँ उद्योग नहीं है। इसी तरह गाजियाबाद बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन आज उतना बड़ा क्षेत्र नहीं रहा है। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में मैं खुद देखता था, जगह जगह दीवारों पर नारे लिखे रहते थे और उसमें मांग ऐसी लिखी जाती थी कि जो कंपनी के, प्राइवेट कंपनी चलाने वाले लोग हैं वो पूरा ना कर पाएं। आज के 20 साल पहले के नारे मुझे याद आते हैं, दीवारों पे लिखते थे। यूनियन के नेता भाषणों में बोलते थे कि हम कंपनियों में जिसमें काम कर रहे हैं, ये कंपनी का मालिक बड़े बंगले में रह रहा है, बड़ी कार में घूमता है और हम इस कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं, तो भाई हमें भी मकान दो, हमें भी पक्की नौकरी करो। इस तरह के डिमांड लिखते थे और उसके कारण हड़ताल होती थी। मजदूरों को, गरीबों को लगता था कि भाई ये यूनियन हमारे हित की बात कर रही है और हमें मकान दिलाने की बात कर रही है, हमें पक्का करने की बात कर रही है, सैलरी डबल कराएंगे ऐसी बात कर रही है, तो ये यूनियन तो अच्छी है। और लोग झंडा लेकर के बैठ जाते थे। अनेक फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि उनका सौदा उन नेताओं से नहीं पटा, और एक एक करके इस तरह से भारत के लघु उद्योग बर्बाद कर दिए, बंद हो गए। और उसका लाभ किसको मिला? सीधा सीधा चीन को मिला, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में चीन के साथ जो समझौते हुए उसके कारण से चीन को कैसे बढ़ावा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटियां तक घटा दी गई और चीन से बड़ी मात्रा में सामान यहां आने लगा। आप जानकर आश्चर्य रह जाएंगे कि जो सबसे कम जरूरी चीज है, खिलौना, जिससे बच्चे खेलते हैं, भारत में वो लगभग हर जिले में किसी ना किसी तरह का खिलौना बनता है। लकड़ी से, प्लास्टिक से ऐसा बनाते थे, लोहे से। हम बचपन में थे तो टीन होती थी, टीन से झुंझुना जिसको बोलते थे, उसके अंदर 2 कंकड़ डाल दी और एक टीन है उसको कवर कर दिया और वो झुंझुना बना दिया। बचपन में हमने देखा है। तो भारत के कारीगर उसको बनाते थे, लघु उद्योग के माध्यम से वो मार्केट तक पहुंचता था। लेकिन वो सारी मार्केट खत्म कर दी कांग्रेस के कार्यकाल में। अब चीन से भी खिलौने आने लगे, प्लास्टिक का खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना, और इसके कारण भारत का मोटा पैसा चीन में जाने लगा। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। और इसी तरह अब जब हमारी भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रही है, 1 इंच भी भूमि पर वो कब्जा नहीं कर पाए हैं, तो चीन बौखलाया हुआ है। पूरी दुनिया में उसका अपमान हो रहा है कि भाई बड़े बन रहे थे, 4 साल तक लगातार जम के बैठे रहे अक्साई चीन में, 4 साल तक जमकर बॉर्डर पे बैठे थे, और आज क्या हुआ? पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। तो चीन के सैनिक भी मारे गए, चीन को पीछे भी हटना पड़ा, और जिस जिद को लेकर के वो बॉर्डर पर लद्दाख में बैठा था उसको मुंह की खानी पड़ी। और इसीलिए दुनिया में जो वो अपना विस्तारवादी नीति के कारण दबदबा बनाए हुए था, उसको गहरा धक्का लगा है। और इसलिए अब ये
राहुल गांधी जैसे नेताओं का सहारा ले रहा है। राहुल गांधी को ये आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हालांकि डायरेक्ट ना कहकर लेकिन इनडायरेक्टली ANI के पॉडकास्ट में जो चीज़ें कही हैं, उन्होंने उस बात का भी जवाब दिया है कि हमारी सेना में आज महिलाओं की भर्ती की जा रही है और केवल भर्ती ही नहीं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि ये जो महिलाएं हैं, हम मानते हैं कि ये माँ काली का रूप है, लक्ष्मीबाई का रूप है और ये हमारी सेना को एक नया रूप देगा। दुनिया के कई देशों में महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई है। पहले हमारे केवल पैरामेडिकल स्टाफ में वो महिलाएं होती थी, लेकिन अब फ्रंट पर भी जा रही हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, यानी कि फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। और हर मोर्चे पर आज देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सेना के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं देश की रक्षा के लिए। तो ये बहुत बढ़िया एक दौर चला, ऐसा द्विवेदी जी का कहना था। देखते हैं राहुल गांधी पर इसका क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी जो नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं, अब इसको जवाब देने का समय आ गया है। आप सब में जो भी राष्ट्रभक्त लोग हों, सनातनी लोग हों, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि जो ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आर्मी चीफ जब कोई बात बोलते हैं तो पूरे देश को भी इस पर यकीन होना चाहिए और राहुल गांधी को भी अपनी बोलती बंद कर दी देनी चाहिए जो वो झूठ हमारी सेना के बारे में फैला रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।